दिल को दहका देने वाली एक कहानी जिसमें दर्द, बेचैनी, मायूसी और हिम्मत एक नई जिंदगी की तलाश थी। चलो बताता हूँ। पंजाब के छोटे गांव की कहानी है। आसमान में बिजली कड़क रही थी, बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे धरती फट जाएगी। पंजाब का छोटा सा गांव पानी में डूब चुका था। हर गली में बहते घर, टूटी दीवारें और डूबते हुए बहुत से लोग और डर से कांपती आवाजें गूंज रही थीं। रामू चाचा अपनी घर से बाहर निकले तो चारों तरफ पानी ही पानी था। घरों का सामान सूखी लकड़ी जैसा पानी में तैर रहा था। मिट्टी कांप रही थी, हवा गोबर, कीचड़ और टूटे पेड़ और वीरान बस्ती, वह हर तरफ बस मौत की झलक थी। छोटे बच्चे भीगते कपड़ों में सिसक रहे थे और उनके हाथ में कुछ रोटियां भी थीं और आधा शरीर उनका पानी में डूब चुका था। पेट खाली था। बिजली की कड़क ऐसे थी जैसे कोई करंट दे रहा हो। दिन की दोपहर में भी रात लग रही। तज गायें, बकरियां और भैंसे बाढ़ के तेज बहाव में चीखते हुए बह गए और मिट्टी के घर भी बहते नजर आने लगे। बिजली की हर चमक गांव की तबाही को और उजागर कर रही थी। एक पल के लिए सब कुछ सफेद नजर आता, फिर गहरा अंधेरा हो जाता। उस दिन उनकी जिंदगी का सब कुछ उस पानी में ही बह गया था, पर इस अंधेरे में भी उम्मीद जिंदा थी। गांव के सभी किसान मिलकर एक दूसरे की मदद में जुट गए। कोई बच्चों को बचा रहा था, कोई बुजुर्गों को पकड़कर बचा रहा था और कोई बेजुबान जानवरों को बचा रहा था। और सभी किसान पानी में आधा डूब चुके थे। सबने मिलकर बाढ़ का डटकर सामना किया। वे एक साथ मिलकर बोले, मिट्टी के बेटे कभी पीछे नहीं हटते। 2 दिन तक पानी, हवाओं और बिजली का कहर चलता रहा। बिजली कड़कती रही और पानी का बहाव बढ़ता ही गया और देखते देखते ही गांव आधा पानी में डूब चुका था। फिर तीसरे दिन सुबह जब सूरज की हल्की किरणें टूटी झोपड़ियों पर पड़ी तो चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। तिनके की तरफ बिखरे मकान, टूटे पेड़ और हर ओर दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। उस विनाश के बीच सभी किसानों ने भीगे आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, इन बेघर बेसहारा किसानों को बचा लो। ये धरती तेरी संतान है। गांव खामोश था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक आवाज गूंज रही थी, उम्मीद की, इंसानियत की और मिट्टी से जन्मे किसानों की हिम्मत की। उसके बाद सभी किसानों ने एक दूसरे को जरूरत का सामान दिया और सबने मिलकर मदद की और एक नई जिंदगी की तलाश में थे। इसलिए इस कहानी से पता चलता है कि हालात कैसे भी हो, हमें एक साथ रहना चाहिए। इतना सब कुछ देखने के बाद अगर फिर भी आपका दिल नहीं धड़का तो तुम किसान के बेटे नहीं हो सकते। अब इन बेसहारे किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो एक लाइक और सब्सक्राइब ही कर दो। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।